तो इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन एंड इनिशिएटिव के अंदर नेक्स्ट हम बात करते हैं वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। ओके, ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसकी बात करें तो शॉर्ट में बोले तो IBCA। जो IBCA है, सबसे पहले अगर हम जनरल ओवरव्यू की बात करें तो जनरल ओवरव्यू में यहाँ पे कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है किस टाइप का ट्रीटी है भाई, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ट्रीटी बेस्ड जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। टाइप की बात करें सो इट इज अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। टाइप के बाद ये कब लॉन्च किया गया था भाई, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ये 2023 के अप्रैल में नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था, PM। एंड ऑब्जेक्टिव क्या था भाई इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, ऑब्जेक्टिव की ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड जो बेस्ट प्रैक्टिस जो है बिग बिग कैट अलायंस को बचाने के लिए उसको शेयर करें। तो ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली के अंदर, इंडिया में। तो ऐसा लगता है कि भाई इंटरनेशनल तो दुनिया में होगा, नहीं भाई इंडिया ने स्टार्ट किया है। सो इंडिया के अंदर हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फंडिंग की बात करें सो ₹150 करोड़ इंडिया के द्वारा दिया गया है फ्रॉम इंडिया। 2023 से लेके 28 तक का ये फंडिंग है, ठीक है। मेंस में भी लिख सकते हो यार, जो करंट अफेयर्स है पर सिर्फ प्रीलिम्स बेस नहीं है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए तो फ्लो चार्ट इसीलिए बनाया गया है कि मेंस में आप लिखो तो आपको हेडिंग्स पता हो किस हेडिंग्स में लिखने हैं। तो ये हमने बात की जनरल ओवरव्यू की। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट असेंबली जो कि कब हुआ था भाई इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, टू 2024 के जून में हुआ था। सो इसके अंदर हम बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था, लोकेशन की बात करें तो ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था यार। फर्स्ट असेंबली न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था। एंड इसको चेयर कौन किया था, इट इज चेयर बाय द यूनियन मिनिस्टर जो भूपेंद्र यादव थे, उन्होंने इसको चेयर किया था। एंड पार्टिसिपेशन की बात करें सो 9 कंट्रीज़ ने यहाँ पे इसको पार्टिसिपेट किया था जिनके मिनिस्ट्रियल डेलीगेशंस आए थे इंडिया यार। नाइन कंट्रीज विथ मिनिस्ट्रियल डेलीगेशंस। एंड इसके अंदर क्या डिसीजन लिया गया कि हमारे पास जो हेड क्वार्टर एग्रीमेंट होगा
एंड जो वर्क प्लान्स होने चाहिए कि बिग कैट अलायंस बिग कैट्स को कैसे बचाएं। सो वो सब यहाँ पे क्या लिए गए, डिसीजंस लिए गए यार, है ना। वर्क प्लान, रूल्स और प्रोसीजर क्या होंगे, फाइनेंशियल रेगुलेशन कैसे होगा, वो सब यहाँ पे की डॉक्यूमेंट्स को रेटिफाई किया गया। इसमें जो 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें इंडिया, भूटान, कंबोडिया, है ना, लाइब्रिया, सूरीनाम, सोमाली, कजाकिस्तान के लोग आए थे। सो डिसीजन रेटिफिकेशन ऑफ हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट एंड वर्क प्लान्स, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, तो ये सब यहाँ पे डिसीजन लिया गया। नाउ अगर यहाँ पे हम मेंबरशिप एंड गवर्नेंस की बात करें, तो मेंबरशिप एंड गवर्नेंस के अंदर जो टोटल कंसेंट है वो कितने कंट्रीज़ का चाहिए होता है भाई, 27 कंट्रीज़ का। एज ऑफ February 2025 टोटल जो कंसेंट है वो यहाँ पे 27 कंट्रीज़ का मिला है। फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर यहाँ पे इंडिया, फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं, इंडिया, लिबिया, एस्वाटिनी, सोमालिया एंड निकारागुआ, ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं। एलिजिबिलिटी क्या है भाई, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबिलिटी है कि वो ऑल यूएन मेंबर्स जो हैं यहाँ पे एलिजिबल हैं। ऑल यूएन मेंबर कंट्रीज आर एलिजिबल फॉर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। एंड ऑर्गन की बात करें तो जनरल असेंबली, काउंसिल एंड सेक्रेटरीट है इसके अंदर, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर। जनरल असेंबली, काउंसिल एंड सेक्रेटरीट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट दी लीगल फ्रेमवर्क की, जो कि यूएन एक्ट ऑफ 1947 के अंदर ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है वो काम करता है। सो जो प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ हैं ये कौन एक्सटेंड कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यार। एक्सटेंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेनिफिट्स की बात करें तो स्ट्रेंथनिंग इंडियाज लीडरशिप इन कंजर्वेशन डिप्लोमेसी। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी की बात करें तो इम्यूनिटी मिलता है यार फ्रॉम द लीगल प्रोसीडिंग्स एंड टैक्सेशन। यहाँ पे जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो ऑपरेशन जब होता है इसमें जो लीगल प्रोसीडिंग्स एंड टैक्सेशन से इम्यूनिटी मिला है भाई, यहाँ पे चीज़ों को टैक्सेशन नहीं जाता, इसके लिए जो पैसा लगाया गया उसके ऊपर।
एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें टारगेट स्पीसीज़, जो यहाँ पे 7 टारगेट स्पीसीज़ हैं हमारे पास, उसकी 7 जो बिग कैट्स हैं उनको टारगेट किया गया है यहाँ पे, जो इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर यहाँ पे 5 बिग कैट्स पाए जाते हैं, 2 नहीं पाए थे यार। सो फाउंड इन इंडिया की बात करें अगर, कौन कौन से हैं, 5 कौन कौन से हैं भाई? टाइगर, जो कि IUCN के अंदर एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। टाइगर के बाद लायन, IUCN के अंदर ये वल्नरेबल के अंदर आता है। तो आपको समझना है भाई, टाइगर जो है कम है लायन से। लेपर्ड की बात करें, तेंदुआ, वो भी टाइगर के मुकाबले ज़्यादा थी, वल्नरेबल आता है। स्नो लेपर्ड जो है वो भी कम है, बट टाइगर से ज़्यादा हैं, तो ये भी वल्नरेबल के अंदर आता है। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। चीता भी वल्नरेबल है। ये दुनिया में ज़्यादा है ना यार, इंडिया में कम है बट दुनिया में ज़्यादा है। टाइगर एंडेंजर्ड के अंदर आता है, इस प्रकार से याद रखना, बाकी सब वल्नरेबल है। एंड ये सब तो इंडिया में पाए जाते हैं। जो इंडिया में नहीं पाए थे, जो कि फाउंड ग्लोबली हैं, 2 स्पीसीज जो हैं जो कि इंडिया में नहीं पाए थे ग्लोबली ओनली, दैट इज जगुआर एंड प्यूमा। जगुआर जो है वो नियर थ्रेटन कैटेगरी में आता है IUCN के अंदर। एंड प्यूमा जो है लीस्ट कंसर्न के अंदर आता है। तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन यहाँ पे टाइगर को मिला है यार। सो ये हमने बात की अबाउट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, ठीक है। इसमें हमने बात की अबाउट दी जनरल ओवरव्यू यार। सबसे पहले तो यहाँ पे जनरल ओवरव्यू की बात की, उसके बाद फर्स्ट असेंबली जो कि जून 2024 में हुआ था, मेंबरशिप एंड गवर्नेंस की बात की, लीगल फ्रेमवर्क दैट UN एक्ट ऑफ 1947 के अंदर कवर होता है। जो टारगेट स्पीसीज है 7 बिग कैट्स को टारगेट करता है, उसकी बात की, जिसमें 5 इंडिया में पाए जाते हैं एंड 2 बाहर पाए जाते हैं। टाइगर जो है एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, याद रखना, बाकी सब वल्नरेबल हैं। जगुआर नियर थ्रेटन है, प्यूमा लीस्ट कंसर्न है यार। दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। एक चीज़ ये और पता होनी चाहिए यहाँ पे, ये जो हो टाइगर जो है ये ठीक है, ये सब चीज़ हमने IUCN की लिस्ट बता दी। बाकी सब जो है अपेंडिक्स 1 के अंदर आते हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, ये सारे साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। बाकी जितने भी हैं ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, ठीक है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सारे जो है वो शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं। शेड्यूल 1 मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन यार। शेड्यूल 1 मेन जो है डिफरेंस जो आता है वो आता है IUCN के अंदर, तो वो आपको मैंने यहाँ बताया गया है। बाकी सब शेड्यूल 1 ऑफ दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है।